नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 सितंबर मंगलवार दोपहर 2:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बोले, मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र तेजी के साथ प्रगति पथ पर बढ़ रहा है आगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रंधावा से कई विधायकों ने की मुलाकात। शिक्षा मंत्री दिलावर बोले, तिरंगे का अपमान करने वालों को सबक सिखाएंगे। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होगी। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा। गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि हमने विषम परिस्थितियों में ये फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला, इसलिए उन्होंने जेल से जनहित सरकार चलाई और बाहर आकर इस्तीफे का ऐलान किया। शाम 4:30 बजे केजरीवाल उपराज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। 26 और 27 सितंबर को 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया है। 13 सितंबर को शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब जनता तय करे कि मैं ईमानदार हूं या बेईमान। जनता ने दांत धोया और विधानसभा चुनाव जीता तो फिर से कुर्सी पर बैठूंगा। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि आप किसी और के कहने पर ऐसा कर रहे हो। जज ने कहा कि आप सिर्फ एक टेक्नीशियन हो, वीसी की नियुक्ति आपको किस प्रकार परेशान करती है। जज ने कहा कि आपने ऐसा किसी के कहने पर किया है। हाईकोर्ट ने पहले आपको चेतावनी दी है और फिर आप पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर जयपुर में राजभवन में पौधारोपण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि मोदी स्वप्न दृष्टा प्रधानमंत्री है। मोदी का विकसित भारत का संकल्प भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से आज कई विधायकों ने मुलाकात की। जयपुर के होटल में विधायक रामकेश मीणा ने उनसे मुलाकात करके चर्चा की और इसके अलावा पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल और उदयपाल आंजना भी उनसे मिले। जोधपुर में एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की तबियत खराब होने के मामले में अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर ने एसएन मेडिकल कॉलेज प्रचारक को पत्र लिखकर इस मामले में जांच करने के आदेश दिए और साथ ही प्रियंका बिश्नोई पिछले काफी दिनों से अहमदाबाद के सीम्स हॉस्पिटल में भर्ती और उनकी तबियत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने 16 सितंबर को एसएन मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि वसुंधरा हॉस्पिटल में जोधपुर एसडीएम का षड्यंत्र पूर्वक इलाज करने में लापरवाही बरतने के आरोप की जांच करने के आदेश दिए। राजस्थान के कोटा जिले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह देश के खिलाफ साजिश का संकेत है। उन्होंने डीजीपी उत्कल रंजन साहू को फोन करके मामले में गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिलावर ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज अनंत चतुर्दशी खत्म होने के श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है और आज 11:45 पर अनंत चतुर्दशी थी। इसके बाद श्राद्ध पक्ष शुरू हुआ है, लेकिन पहला श्राद्ध कल होगा। पितृपक्ष में पितृगणों को मोक्ष दिलाने और आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध का बड़ा महत्व है। श्राद्ध पक्ष 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद नवरात्र स्थापना से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राजस्थान के कोटा जिले में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। अनंतपुरा क्षेत्र में सोमवार को तिरंगे में चक्र के स्थान पर चांद तारा लगाकर जुलूस में लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस ने आयोजक समेत 3 जनों को गिरफ्तार किया है। जोधपुर में मॉनसून का ट्रेंड काफी बदल गया है। यहाँ से मॉनसून की विदाई का समय 15 सितंबर के आसपास माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अधिकांश बार मॉनसून ने शहर में प्रवेश तो समय पर किया, लेकिन विदाई देरी से हुई है। जोधपुर शहर में इस बार मानसून की बारिश से करीब 100 mm बारिश ज्यादा हो चुकी है और वहीं हाल ही में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में विकसित हुआ है। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में जोधपुर में फिर से बारिश होगी। राजस्थान की जैसलमेर में जेल में आज 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। एसपी के निर्देश पर सीओ सिटी ने जेल का निरीक्षण किया तो पत्थरों में छिपाकर फोन मिले। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए एक डोंगल भी वहां से बरामद हुआ। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन सीजन की शुरुआत होने जा रही है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में विश्व पर्यटन दिवस के आयोजन के साथ ही टूरिस्ट सीजन का आगाज हो जाएगा और इसी के साथ 1 अक्टूबर से जंगल के द्वार भी खुल जाएंगे। वन विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है और यही नहीं, इस बार वन्य जीवों के अलावा कई रोमांच कर पाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पीएम के चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। झीलों की नगरी उदयपुर में पर्यटन सीजन की शुरुआत होने जा रही है। सितंबर के अंतिम सप्ताह में विश्व पर्यटन दिवस के आयोजन के साथ ही टूरिस्ट सीजन का आगाज हो जाएगा। इसी के साथ 1 अक्टूबर से जंगल के द्वार भी खुल जाएंगे और पर्यटक रोजाना 5 घंटे की सैर कर पाएंगे। यही नहीं, इस बार वन्य जीवों के अलावा कई अन्य रोमांच भी होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी उनके साथ थी।
उपराष्ट्रपति ने राज्य स्तरीय स्वच्छ राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया और इसके अलावा राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत और झाबर सिंह खर्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तिरुचिरापल्ली स्टेशन के मध्य ब्रिज संख्या 1142A और 1142 के मध्य तकनीकी कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। इस कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तरी पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि पंगुदी तिरुचिरापल्ली स्टेशन के मध्य ब्रिज संख्या 1142 और 1143 के मध्य तकनीकी कार्य के कारण उत्तरी पश्चिमी रेलवे पर संचालित गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।